हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आज लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर नंबर 2। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और आइए हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज पढ़ने वाले हैं हम ऐसे तत्व जिनके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी ना है और होने के बावजूद भी हम नहीं जान पाते कि ये कौन सी श्रेणी का तत्व है, कौन से ब्लॉक का तत्व है, कौन से ग्रुप का तत्व है, कितना चार्ज होता है, कौन से आवर्त में आता है। ये सब आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से और ये हमारा टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला, सिर्फ कुछ मोस्ट बातें होंगी। देखो स्टूडेंट, जब मेरा लेक्चर देखें तो सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे और ध्यान से एक लेक्चर को ध्यान से रोज देखें, याद हो जाए। और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं डीप। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ ऐसे तत्व जिनसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है, जिससे हमारे आने वाले 12th एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमारे बीएससी मेडिकल कॉलेज इनमें जाते हैं तो हमें ये केमिस्ट्री परेशान करती है। लेकिन केमिस्ट्री हमारे मेडिकल एग्जाम के लिए है ना, आती है कि नहीं आती? सभी के लिए आती। तो अब सबसे मोस्ट बात यह है, हमारा ये है लेक्चर नंबर 2 मेरे दोस्तों। जी है, लेक्चर नंबर 2 है बिल्कुल। अब इसमें पढ़ने वाले हैं हम कुछ ऐसे तत्व, ये है, आप जानते होंगे, आपको नाम पता होगा। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये सर H है, जिसे हाइड्रोजन कहते हैं। ये क्या है? ये लिथियम, ये Li। हेलिना ने की रब से फरियाद। आई बात समझ में कुछ? यह है एक ट्रिक। इसे याद करने की ट्रिक है, हेलिना ने की रब से फरियाद। इतनी बात सुनो, ये ट्रिक बात को याद करना, लेकिन सिर्फ आप इस पर ध्यान इन पर ध्यान देना। भाई, आपके पास पीरियोडिक टेबल किस किस स्टूडेंट के पास है पीरियोडिक टेबल, और कौन कौन जानता है पीरियोडिक टेबल के बारे में? अगर किसी के पास पीरियोडिक टेबल है तो वो अपनी पीरियोडिक टेबल सामने लेकर बैठे। और अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, अगर आप 10th क्लास में हैं, तो 93 नंबर पेज पे ये पीरियोडिक टेबल आपको मिलेगी साइंस की किताब में। 12th क्लास में चैप्टर के पहले ही पेज पे दे रखी है ये पीरियोडिक टेबल, जो हमारी ये देखने को मिल जाएगी। किसी के पास नहीं है तो ये एक इसका पार्ट मिलता है जिसे कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल, हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। इसके नाम से जाएंगे आप मार्केट से तो ले लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये लेनी ही पड़ेगी। ज़्यादा महंगी नहीं है, 20-30 रुपए की मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ये मिलेगी। इसके बाद अगर तुम्हारे पास ना लाओ, तुम्हारे पास हो तो उससे कर लेना काम, लेकिन लेनी पड़ेगी। अब सबसे मेन बात क्या भाई? ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है लिथियम भाई, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम और ये है भाई फ्रांसियम। क्या है ये फ्रांसियम। मैंने ये तत्वों के नाम बताए। हर रोज एक एक तत्व की एक एक श्रेणी को पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा जो दिमाग में भी जाए आपके, और ऐसा पढ़ना जो आप ढूंढ लेना। सबसे मेन चीज एक बार और देखो, ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है हमारा लिथियम, ये है हमारा सोडियम, ये पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। जी सर, ये है तत्व। अब बात बनती है हमारी, सर ये कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? तो भाई ये होते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। लेकिन भाई क्या एस ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं भाई? एस ब्लॉक में और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे Be,
MgCa, कई सारे ऐसे तत्व हैं यहाँ बाप राज्य, हाँ, ये एक तत्व इस तरीके से, ठीक है। कई सारे इस तरीके के तत्व हैं। अब ये हैं दो तत्व, दो हो गए भाई। इसका नाम, हाँ, ये अब ये हमारा एस ब्लॉक का तत्व, किसका भाई? एस ब्लॉक का। ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, बिल्कुल। इसे नाम दे दिया जाता है भाई फर्स्ट ए, और इसे दे दिया जाता सेकंड बी, सॉरी सेकंड ए। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो मेरी बात सुनो, हमें बात है, ये दो तत्व दे रखे हैं भाई। ये तत्व एस ब्लॉक के तत्व, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनो मेरी, ये तत्व एस ब्लॉक के तत्व, ये तत्व भी एस ब्लॉक के, ये भी एस ब्लॉक के। कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरीके की बनी हुई होगी ना भाई, इस तरीके की बनी हुई होती है ना भाई, इस तरीके की होती है भाई। इसमें 10 लाइनें होती हैं, चलो है नहीं बनाने के लिए, लेकिन बना फिर भी बता रहा हूँ। इसमें 10 लाइनें होती है, इसमें 2, इस तरीके की होती है ना भाई ये पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, हमें पता लग गया सर, ये जो है हाइड्रोजन है, ये जो लिथियम है, ये जो सोडियम है, ये क्या है? ये पोटेशियम है, ये क्या हो गया? ये फ्रांसन। हम लेते हैं एच को भाई, एच ले लिया हमने, बिल्कुल सही बात। एक एच की मोस्ट बात बता दूं, इसके वैज्ञानिक का नाम था, किसने खोजा था ये? खोजा किसने था ये हेनरी कैंडिस ने सन 1766 में, मतलब हेनरी कैंडिस ने सन 1766 में आयरन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन प्राप्त किया। कितनी मोस्ट बात बता, पीरियोडिक टेबल में से हमने ये तत्व उठा लिया, कौन सा? फर्स्ट ए ग्रुप का हमने, मतलब अभी फर्स्ट ए ग्रुप छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, सिर्फ ये जानना कि हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन उठा भाई। मैंने सर कहोगे कि सर कल आपने कुछ बताया, लेकिन मेरा लेक्चर सही से देखोगे तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीकृत है, उसका नाम रखा कि ये हाइड्रोजन, लेकिन इन्होंने सिद्ध किया। हेनरी कैंडिस ने सन 1766 ईस्वी में आयरन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन प्राप्त किया। कैसे भाई? आयरन Fe प्लस के H2SO4 क्या होता? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्रिया करके क्या बना? जब ये बनेगा तो आयरन सल्फेट बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा, प्लस के H2। तब इन्होंने नाम दिया, इन्होंने प्रसिद्ध करा, किन्होंने प्रसिद्ध करा भाई? ये इन्होंने प्रसिद्ध करा, हेनरी साहब ने हमारे, बिल्कुल बात के लिए। अब चलते हैं, इसको रफ करूं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। इसके बाद अब आता है हमारा
बात आती है हमसे, सबसे पहले बात पूछी जाती है हमारा वर्ग क्या है, वर्ग, है ना। अब शुरू होती है बातें वर्ग। ये तत्व हैं। हम पूछे तुमसे कि लिथियम कौन से वर्ग का ग्रुप है, कौन से वर्ग का तत्व है, सोडियम कौन से वर्ग का तत्व है, पोटेशियम कौन से वर्ग का तत्व है। सबसे मेन बात सुन लीजिए, आपसे पूछे कि वर्ग कौन से वर्ग का ग्रुप है, तत्व है, तो ये कौन से वर्ग का तत्व है भाई, फर्स्ट ए का तत्व। ये लिख दिया मैंने फर्स्ट ए, इन्हें नाम दे दिया भाई। जैसे एक रूम होती है, एक क्लास होती है, ये कक्षा 10 की क्लास है, वो कक्षा 11 की क्लास है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये नाम दे रखा फर्स्ट ए। कौन से ब्लॉक में आते, मतलब यार छोड़ो, नहीं यार ये समझ लो तुम। भाई आपके स्कूल का नाम क्या है, कुछ भी नाम है, तो हमने एक स्कूल का नाम रख दिया एस ब्लॉक, स्कूल में पढ़ने जाना है। ठीक, हम गए, हमने जाकर वहां पूछा कि भाई ये कौन सी क्लास है, तो आपने कहा ये फर्स्ट ए क्लास। जी सर। हमने पूछा कि इसमें कौन कौन लड़का है, मतलब कौन कौन बच्चे हैं इसमें, लड़का या लड़की कोई भी, कौन कौन है, तो आप कहोगे कि सर इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के रुबिडियम। आप ये ना लड़कियां वहां समझे ना यार, मतलब मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, समझाने के लिए, एक बात बताने के लिए क्लास में। यस, आप गए अगली क्लास में, दूसरी क्लास में गए, आप उसमें जाके कहोगे भाई ये कौन सी क्लास, तो आप कहेंगे कि सर ये क्लास है सेकंड। ठीक है सर, इसमें कौन कौन है, तो आप कहोगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये। ठीक है, अब इसके बाद हम पहले इस पे चर्चा करें। इसी के चलते चलते फिर एक बात आती है, इसमें आता है ब्लॉक, मतलब कक्षा, ब्लॉक, समूह। कौन से समूह के हैं भाई ये, ब्लॉक। कौन से ब्लॉक के तत्व में भाई ये, तो ये है एस ब्लॉक। हाँ, एस ब्लॉक के। फिर इसके चलते चलते एक बात दिमाग में आती है कि भाई हमने पूछ लिया ये एस ब्लॉक के हैं, हमें पता लग गया कि फर्स्ट एक के। हम कहेंगे भाई इनकी फीस कितनी होती है, फीस कितनी होती है, आप क्या जवाब देंगे भाई, जब हमने पूछा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। भाई एक क्लास है सेकेंड के, तो मतलब इसका चार्ज संयोजकता, एनसीईआरटी का वर्ड लिखा मैंने, संयोजकता, वैलेंसी बोलते हैं। तो इसकी चार्ज कितना भाई, तो आप कहेंगे भाई प्लस के 1। मतलब हमारे कहने का ये है कि इस पूरे श्रेणी के तत्वों का चार्ज जो होगी, संयोजकता जो होगी, वो प्लस के 1 होगी। ये बात आप दिमाग में उतार लेना। क्या होगी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके सारे तत्वों की, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक वाले की फर्स्ट एक की, उसके पर प्लस का 1 चार्ज होगा। आप ये बात ध्यान में रखें। फिर इसके बाद पूछा गया, इसके बाद पूछते हैं कि ये धातु है कि अधातु है, मतलब ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, या ऐसा मान लें आप ये कौन सी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, ये चीज मान, है ना। सेम केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है उसे फील कर पढ़ना, उसे समझ के पढ़ना। समझ में ही एक समझ है, मेरी समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही है मेरे दोस्तों, क्या सबसे मेन चीज क्या है, फील कर पढ़ो। ये क्या बोला, अरे ऐसे करके ना करो तो ऐसा मान लो। अब मैं बोल रहा हूँ तुमसे भाई, पूछते हैं जाकर के यार ये कौन सी बिरादरी से है बिलोंग करता, मतलब कौन सी कास्ट से, ऐसा होता है ना, होता है देहातों में ज़्यादा होता है भाई, अपने यहाँ ज़्यादा होता। अब ये पूछता है तो हम पूछते हैं भाई ये क्या है, धातु है कि अधातु, तो मतलब ये धातु है कि अधातु, तो आप बोलेंगे कि ये अधातु।
ये धातु होती है, ये धातु होते हैं। अब आपको ये ना पता हो धातु क्या चीज हो, अधातु क्या चीज हो, और उन्हें याद करने की पूरी पीरियोडिक टेबल में है, तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है बहुत पूरा कि धातु अधातु पहचानने का गजब ट्रिक, इस तरीके की पड़ी है, उसे देख लेना। अब इसके बाद हमने पहचान लिया धातु, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर अभी मैं अर्धवार्षिक परीक्षा करा रहा था 10th क्लास के बच्चों को, तो मैं कॉलेज गया था जहाँ मैं पढ़ाया करता था। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मिद्रा धातु है, सॉरी कौन सी क्षारीय धातु है और एक मिद्रा धातु है। दो क्वेश्चन बने थे, दोनों ही हिस्सा बने थे भाई, हिस्से बने थे दोनों। आपसे पूछेगा कि कौन सी इसमें क्षारीय धातु है, तो आप से मैं एक बात लिखा दूं, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। फर्स्ट ए वर्ग मतलब वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक ये बातें समझ में आ चुकी हो। फिर इसके बाद भाई चलते चलते तेरी स्पीड, थोड़ी स्पीड से भी पढ़ेंगे। फिर इसे उठा लेते हैं भाई, इसे उठा लिया हमने, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, क्या लिख दिया, ये लिख दिया हमने वर्ग, इसका वर्ग लिखा। अब हमने भाई उसको नोट कर लेना, इसका वर्ग लिखा, ये कौन से वर्ग का भाई, ये सेकंड बी वर्ग का है। तत्व ना भी याद हो, तत्वों के नाम कोई बात नहीं, तत्वों के नाम खुद याद हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, सब नाम याद हो जाएंगे। याद करने की कोशिश भी मत करना, सिर्फ ऐसे याद करा दूंगा। मेरी एक एक क्लास में पढ़ोगे, बेरिलियम मैग्नीशियम सोडियम से सब याद करा दूंगा। लेकिन वर्ग ए, वर्ग एक अब आता है इसमें बात पूछी जाती है, वही क्वेश्चन की कौन से ब्लॉक से है भाई, ब्लॉक, तो कौन से ब्लॉक से है ये, कौन से ब्लॉक से है ये, कौन से ब्लॉक से है ये, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक भाई, बिल्कुल सही बात। अच्छा इसके बाद कौन सा इसकी संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता मतलब भाई इसकी संयोजकता कितनी होती है भाई, इसको होती है फिर इसके 2 चार्ज। फिर इसके बाद क्या, क्योंकि धातु होती है कि धातु होती है भाई, ये भी धातु होती है, धातु होती है। अच्छा भाई अब ये वाला क्वेश्चन अगला, ये भाई मोस्ट करके लिख लेना ऐसे, ये वैसे ये आता है। फिर इसके बाद लिख लेना हमने सेकंड भी लिख लिया, सेकंड भी वर्ग के तत्वों को क्षारीय मिद्रा ये लिखा हमने, सेकंड बी वर्ग के तत्वों को क्षारीय मिद्रा धातु कहा जाता है। क्षारीय मिद्रा धातु जो होती है, मिद्रा धातु जो होती है जो मिट्टी में पाई जाती है उन्हें मिद्रा धातु कहते हैं। तो ये भी धातु होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, ये भी याद कर लेना, जिस पर प्लस चार्ज होगा वो धातु होगा, जिस पर माइनस चार्ज होगा वो अधातु होगा। अधातु चार्ज कौन सा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये नहीं फर्क पड़ता कि 2 हो या 3 हो, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि जिस पर 2 होगा, जिस पे प्लस होगा वो धातु, जिस पे माइनस होगा वो अधातु। अब इससे अगली बात चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट भाई इसी स्टेप बाय कर लिखे ना, बहुत मोस्ट बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये। अब तो तुम्हें ऐसे लगेगी कि इतनी डेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई मेरा कहने का मतलब भी यही है कि मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। अब इसके चलते चलते अगर आप कमेंट कर देना आपको ये सब आता हो तो मैं आगे का लेक्चर ले लूँ, और नहीं आता हो तो भाई ये पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अब इसके आगे चलते चलते यहाँ से क्वेश्चन आया, मैंने मोस्ट
क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से कि आपसे फर्स्ट वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, फर्स्ट वी के सेकेंड वी के वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ये आप उतार लीजिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब भाई मैं देखो सबसे मोस्ट बात बताता हूँ आपको, एक और बात बताता हूँ। देखो मैं आज के लिए कुछ ही दिनों में क्वेश्चन कराया करूंगा ऑनलाइन, लाइव लिखो, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल ही लाइव क्वेश्चंस होया करेंगे, क्वेश्चंस होया करेंगे। देखते हैं हम कौन बना करेगा हमारी क्लास का टॉपर, कौन बनेगा, कौन बनना चाहता है। अब भाई हमने ये भी पहचान लिया, हमने ये तो पहचान लिया कि कौन से वर्ग के तत्व। अब एक बार रिवाइज कर लो भाई, एक बार हमने देख लिया, हमने ये कौन से ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक के। भाई कौन से ग्रुप के, फर्स्ट के। कौन कौन से, ये सारे, ये वाले सारे फर्स्ट ग्रुप के। भाई ये कौन से, ये सेकेंडरी के हैं, लेकिन ये पी ब्लॉक के, ये भी एस ब्लॉक की तत्व, सॉरी ये भी एस ब्लॉक की तत्व। अब इसके बाद इस पर चार्ज कितना होता है, आप प्लस के, इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस के दो, बिल्कुल सही बात। ये कौन सी होती है, क्षारीय धातु। ये क्या होती है, मृदा धातु, बिल्कुल सही बात। अब इसमें क्या आता भाई, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन का परमाणु भार, बिल्कुल। हेलो, अब आगे लिथियम एल आई। अगर मैं नाम ना बोलूं तो कंफ्यूज मत होना, मैंने लिख दिया एल, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल सामने लेकर बैठे और ना हो तो वो ले लेना मार्केट से। एल आई, एल आई क्या है, एल आई, एल आई की परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, 3। परमाणु भार कितना होता है, 6 और 1 7। कितनी होती है, 3 और 1 7, परमाणु भार 7। अब इसके बाद क्या, सोडियम कितनी होती है, 11 सोडियम। और परमाणु भार कितना होता है परमाणु भार में, 23। इसके बाद चलते हैं पोटेशियम का कितना होता, 19 होता, ठीक है। 19 कितना होता, 39 होता, इस तरीके से। इसका कितना होता है, रुबिडियम का भाई 55 होता, कितना होता, इसका कितना होता, 55 होता। रुबिडियम, फ्रांसियम, शक्ति बनकर मैं फिर कोई नदी में, शक्ति बनकर हेलिना ने की रब सफरियाद, यहाँ पर एक बट छोड़ गए हम, सफरियाद, सफरियाद, हेलिना ने की रब सफरियाद, ठीक है। अब इसके बाद हमने कुछ तत्व लिखे, कुछ मतलब सारा पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा मैं, आप कंफ्यूज मत होना कि सारे यही है, कुछ भी ये। अब इसके बाद ये है, इसकी कितनी होती है, 25, इसकी कितनी होती है, 87, कितनी होती है इसकी भाई, 87। एफ आर इसकी होती है 55। ये परमाणु संख्या है। अब इसके बाद परमाणु संख्या है, आप इनकी सबसे ज्यादा यूज होने वाले तत्व जो है सिर्फ वो सिर्फ कितने, ये भी बात बता दी मैंने आपको, कौन से भाई, इनकी परमाणु संख्या, ये है परमाणु संख्या, इन्हें बोला जाता है परमाणु संख्या, इन्हें बोला जाता है परमाणु संख्या, इन्हें बोला जाता परमाणु भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान, और इन्हें बोला जाता है परमाणु संख्या, ठीक। अब इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक काफ़ी है। अब इससे अगली बात मैं बताता हूँ आप सभी स्टूडेंट को, इस वाले ग्रुप के तत्वों की परमाणु संख्याएं याद कर आनी चाहिए। आपसे कल कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपको बताने होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपकी ये वीडियो समझ में आई हो। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।